हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मूसा नदी में 2 लड़के गर्क। यादाद्री भूंगिर जिले के वलीगुंडा मंडल में मूसा नदी में माहीगीरी के दौरान 2 लड़के गर्क हो गए। इनमें से एक की नाश निकाली गई। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से एक लड़के की नाश निकालने में कामयाबी हासिल की गई, जबकि दूसरे लड़के की नाश की तलाश का काम जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में दिवाली के त्यौहार का जोश। रोशनियों का त्यौहार दिवाली तेलंगाना में जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मकानात को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। रिवायती मिट्टी के दिए रोशन किए गए और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। शाम होने के साथ ही बच्चों के साथ बड़ों ने भी पटाखे जलाए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मुकामात पर लगाई गई पटाखों की दुकानात पर आवाम का हुजूम देखा गया, जिन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मरतबा पटाखों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ताजिरों ने कहा कि पटाखे खरीदने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसी दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया कि पुरशोर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं रहेगी। दिवाली त्यौहार के बाद दोबारा हैड्रा की कार्रवाइयों का आगाज। रियासत में त्यौहारों के मौसम के अख्ताम के बाद हैड्रा की कार्रवाइयों को दोबारा शुरू किया जाएगा और इन कार्रवाइयों में हैड्रा का निशाना फुटपाथ पर किए जाने वाले कब्जेजात होंगे। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए गए इदारे की कार्रवाइयाँ जो कि दशहरे से पहले रुकी हुई हैं, इन कार्रवाइयों को दोबारा शुरू करने के सिलसिले में मनसूबाबंदी की जा रही है और कहा जा रहा है कि आला ओहदेदारों ने इस सिलसिले में शोबे के जिम्मेदारों को हिदायत दी है कि वो दिवाली के त्यौहार के अख्ताम के बाद दोबारा कार्रवाइयों के आगाज़ के लिए खुद को तैयार रखें और जिन तालाबों में या तालाबों के बफर जोन में की गई तामीरात को मुनहदम किया जा चुका है, उनके मलबे की सफाई के जरिए बफर जोन और तालाबों के एहया के इक़दाम किए जाएं। इलावाज़ी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के हुदूद में मौजूद अहम सड़कों के किनारों पर फुटपाथ पर किए गए कब्जेजात को बर्खास्त करने की मुहिम की मनसूबाबंदी की जाए। हैड्रा के ओहदेदारों ने तालाबों और नालों पर की गई तामीरात को मुनहदम करते हुए जिस रफ्तार के साथ मौजूद बहस बने थे, इसी तेजी के साथ हैड्रा की कार्रवाइयों को महदूद करते हुए हुकूमत ने इस पर लगाम लगाई है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हैड्रा के ओहदेदारों ने रियासत में त्यौहारों के पेश नज़र अपनी कार्रवाइयों को मौकूफ किया था, लेकिन अब जबकि दिवाली का त्यौहार खत्म होने जा रहा है तो दोबारा हैड्रा की कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना में मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में हुजूमी तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक मुस्लिम नौजवान को गैर मुस्लिम लड़की के साथ देखने पर हुजूम ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। हुजूम ने नौजवान को दरख्त से बांधकर फिर इसे खोलकर बेरहमी से मारा पीटा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मुतासरा शख्स की मां को भी तलब करके इन पर भी हमला किया गया। इनकी शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हुजूम के चुंगल से 19 साल नौजवान आबिद हुसैन, जो कि मरथोड़ी गांव से ताल्लुक़ रखता है, इसको बचाया और अस्पताल मुंतकिल किया। हुजूम ने पुलिस पर भी हमला किया और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। कागजनगर के डीएसपी रामानंजम और कागजनगर रूरल सीआई श्रीनिवास ने बताया कि इसका गांव में 26 तारीख को पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिवाली के पेश नज़र जीएचएमसी मुलाजिमीन को 2 दिन पहले तनख्वाह। दिवाली के तोहफे के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुलाजिमीन के खानदानों की जिंदगियों में रोशनी लाने के लिए 2 दिन पहले तनख्वाहें जारी कर दी हैं। जीएचएमसी कमिश्नर एलएम बर्ती ने कहा कि 30,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन को 120 करोड़ रुपये से ज़्यादा की तनख्वाहें अदा की गई। आमतौर पर जीएचएमसी मुलाजिमीन को महीने के दूसरे या तीसरे दिन तनख्वाह अदा करता है। इस बार दिवाली का त्यौहार होने की वजह से पहले तनख्वाह मिलने पर जीएचएमसी मुलाजिमीन और वर्कर्स खुश हैं। ग्रेटर हैदराबाद में असम्बली हलकों की तादाद बढ़कर 50 तक पहुंच जाएगी। मुल्क भर में मरदमशुमारी 2025 की इब्तिदा में शुरू करके 2026 में मुकम्मल करते हुए आबादी की बुनियाद पर असम्बली हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी की जा रही है। इस तनाजुर में असम्बली हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी का आगाज़ हो रहा है। आंध्र प्रदेश तकसीमी रियासत के कानून की दफ़ा 26(1) के मुताबिक तेलुगु रियासतों में असम्बली की सीटों में इजाफे के मामले को शामिल किया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुल्क भर में असम्बली हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी का आगाज़ हो रहा है, जिसके नतीजे में रियासत में असम्बली हलकों की तादाद 119 से बढ़कर 153 तक पहुंच जाएगी, यानी 34 नए असम्बली हलकों का इजाफा हो रहा है। फिलहाल ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 24 असम्बली हलके हैं। जिसमें मज़ीद 26 असम्बली हलकों का इजाफे के साथ इसकी तादाद 50 तक पहुंच जाने के कभी इम्कानात हैं। हैदराबाद में आबादी का तनासुब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। असम्बली हलकों के असर-ए-नौ हदबंदी और आबादी के तनासुब से अंजाम दी जाएगी, जिसके पेश नज़र रियासत में 34 असम्बली हलकों का जहाँ इजाफा हो रहा है, वहीं ग्रेटर हैदराबाद में ही 26 असम्बली हलकों में इजाफा हो रहा है। इस तरह दही इलाकों के
तनासब का जायजा लें तो हर मुत्तहदा जिले में एक के लिहाज से 8 असम्बली हल्कों के इजाफे होने के इम्कान हैं। असम्बली हल्कों के असर-ए-नौ हदबंदी के साथ खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करते हुए खवातीन को 33% सीटें मुख्तस की जा रही हैं। वुमेन रिजर्वेशन का बिल गुज़िश्ता पार्लियामेंट इजलास में मंजूर होने के बाद कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया है। इस बिल की मंजूरी के बाद मुनक्किद होने वाले मर्दमशुमारी के तनासब से असम्बली हल्कों की असर-ए-नौ हदबंदी के बाद खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने का कानून में तज़किरा किया गया है। असम्बली हल्कों की तादाद 153 तक पहुँचने पर इनमें तकरीबन 50 सीटें खवातीन को मुख्तस होने के इम्कान हैं। असम्बली हल्कों की असर-ए-नौ हदबंदी के बाद ग्रेटर हैदराबाद और खवातीन की सीटों की अहमियत बढ़ जाएगी। जो पार्टी ग्रेटर हैदराबाद में ज़्यादा हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी उस जमात को इक़्तिदार हासिल होने के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सोने की कीमत फी तोला 82,000 रुपये से तजावुज कर गई। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही हैं। भारी खरीद के दरमियान मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को सोने की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत 82,000 रुपये से तजावुज कर गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% खालिद सोने की कीमत 1,000 रुपये बढ़कर 82,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बिलियन मार्केट जराये ने बताया कि कीमतों में इजाफे की वजह दिवाली त्यौहार के पेश नज़र ताजिरों की जानिब से ज़्यादा मांग है। हैदराबाद में 24 कैरेट फी तोला सोना 81,060 रुपये है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 74,400 रुपये फी तोला है। चार मीनार के दामन में राम मंदिर का मॉडल सोशल मीडिया पर तशहीर। यूँ तो हैदराबाद में हर साल दशहरा और दीपावली का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जाता है और मंदिरों में खुसूसी पूजा के लिए आवाम का हुजूम देखा जाता है। मंदिरों की सजावट के जरिए भक्तों को राग़िब करने की कोशिश की जाती है। हालिया अरसे में चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर भक्तों की तादाद में इजाफा देखा गया। मुल्क में ज़ाफ़रानी तंजीमों की सरगर्मियों में इजाफे का असर पुराने शहर की इस मंदिर पर देखने को मिला। हर साल दशहरा और दीपावली के मौके पर मंदिर की सजावट की जाती है, ताहम इस मरतबा मंदिर की सजावट में अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल पेश किया गया। अयोध्या में तामीर शुदा राम मंदिर की तरह चार मीनार के दामन में वाक़ मंदिर को सजाते हुए हिंदू समाज को राम मंदिर की याद दिलाई जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों से तारीख़ी चार मीनार के दामन में सैकड़ों की तादाद में यात्री सुबह और शाम मंदिर के दर्शन के लिए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर इंतजामिया की जानिब से राम मंदिर का मॉडल तैयार करना सोशल मीडिया में आवाम के लिए मौज़ू बहस बन चुका है। ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना में फ़िरक़ावाराना तंजीमों ने अपनी सरगर्मियों को वुसअत देने की कोशिश की है, ऐसे में चार मीनार के दामन में राम मंदिर का मॉडल तैयार करना किसी शरारत से कम नहीं है। कई कौमी टीवी चैनल्स ने पुराने शहर में राम मंदिर के मॉडल की तैयारी की बड़े पैमाने पर तशरीह की है। सोशल मीडिया पर अवाम ने मंदिर इंतजामिया की इस हरकत पर सवाल उठाए हैं। पुराने शहर का इलाका जो फ़िरक़ावाराना हसास माना जाता है, वहाँ राम मंदिर का मॉडल तैयार करते हुए अक़लियती तबक़े के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई। मुक़ामी अवाम का एहसास है कि त्यौहारों के मौके पर मंदिर की सजावट के मॉडल की पुलिस से मंजूरी हासिल की जानी चाहिए, ताकि मुतनाज़ा किस्म की सजावट से दीगर तबक़ात के जज्बात मजरूह ना हों। ज़ाफ़रानी तंजीमों ने तारीख़ी चार मीनार के दामन में राम मंदिर के मॉडल की सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर तशरीह की है। तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए हुकूमत और पुलिस को चौकस होना चाहिए। वाज़ेह है कि तारीख़ी चार मीनार के दामन में वाक़ मंदिर का वजूद खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक गैर कानूनी है। देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों का बायकाट किया जाए। गोशा महल के बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर हिंदू भगवानों की तस्वीर पर शदीद एतराज़ किया और आवाम से अपील की है कि भगवानों की तस्वीर के साथ मौजूद पटाखों को ना जलाएं। बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए राजा सिंह ने कहा कि हिंदू देवताओं की तस्वीर के साथ मौजूद पटाखों को खुद हिंदुओं के जरिए जलाने की साजिश की जा रही है। इस साजिश को नाकाम बनाने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर 2 दिन बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो पटाखों के मामले में बच्चों को एहतियात का मशवरा दें ताकि हादसा से बचा जा सके। राजा सिंह ने कहा कि दीपावली के मौके पर लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन पटाखों पर लक्ष्मी की तस्वीर लगाई गई है और ये पटाखे फरोख्त किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से ये सिलसिला जारी है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो ऐसे पटाखे हरगिज़ ना जलाएं जिन पर देवी देवताओं की तस्वीर हो। राजा सिंह ने कहा कि हिंदू आवाम को अहद करना चाहिए कि वो देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों का बायकाट करें। इसी दौरान रियासत भर में दीपावली का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और कल रात से ही शहर और अजला में पटाखों की दुकानात पर काफ़ी हुजूम देखा गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले पटाखों की कीमत में इजाफा देखा गया, बावजूद इसके खरीदारों की तादाद में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इंटरमीडिएट एग्जाम्स की फ़ीस में इजाफा। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इम्कान है कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स की फ़ीस में काबिल लिहाज इजाफा करेगा। तवक्को है कि आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फ़ीस 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी। इस तरह फ़ीस में 3 गुने का इजाफा होगा। नज़रसानी शुदा ढांचा आइंदा साल मार्च में होने वाले एग्जाम्स के मौके पर नाफिजुल अमल रहेगा।
सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के इदारों में मुफ्त एसएससी कोचिंग। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़र्रर पार्टी और बानी सदरनशीन सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से कायम करदा तालीमी इदारों में हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मुफ्त ट्यूशन फराहम किया जा रहा है। 1 नवंबर से शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे क्लासेस का आगाज़ होगा। फ़ख्र मिल्लत सेंट्रल फॉर एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस मोगलपुरा, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जमाल कॉलोनी रियासत नगर, बैरिस्टर फातिमा ओवैसी KG ता PG कैंपस बंदलागुड़ा और ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हाफिज बाबा नगर डॉक्टर नूरुद्दीन एजुकेशनल कैंपस में ये सहूलत दस्तियाब रहेगी। ख्वाहिशमंद तलबा इन चारों इदारों के दफातर से रुजू होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस मुफ्त ट्यूशन में पाबंदी से शिरकत के बाद इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वालों को हर साल की तरह इस साल भी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से इनामात से नवाजा जाएगा। 90% हाजिरी, वक्त की पाबंदी और इम्तियाजी निशानात हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ही इनामात दिए जाएंगे। उर्दू मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के 10th क्लास के खानगी और सरकारी स्कूल्स के तलबा इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इंदिरम्मा हुक्मरानी को रियासती हुकूमत ने रोल मॉडल बनाया। गरीबों की बहबूद के मकसद से हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी के मौके पर खिराज पेश करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने इंदिरम्मा हुक्मरानी को रोल मॉडल के तौर पर इख्तियार किया है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सताइश की, जिन्होंने कहा था कि उनके खून का हर एक खतरा मुल्क को तक़वियत पहुँचाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मुल्क के लिए इंदिरा गांधी की गिरा खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत की थी। उन्होंने देसी रियासतों के खात्मे के इनकलाबी फैसलों के जरिए गरीब तबक़ात को ऊंचा उठाने के लिए बैंक्स को खमियाने और 20 निकाती प्रोग्राम के इक़दाम किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की अवामी हुकूमत ने इंदिरम्मा की हुक्मरानी को रोल मॉडल के तौर पर इख्तियार किया है। ताकतवर कायद से जज्बा हासिल करते हुए हुकूमत ने गरीबों को ऊंचा उठाने के मकसद से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी इंदिरा गांधी को खिराज पेश किया। शहर हैदराबाद में हवा के मियार में काबिल लिहाज कमी। हालिया दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में हवा के मियार में काबिल लिहाज कमी हुई है। औसत से ये मियार घटकर नाक़िस ज़ुमरे में आ गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये तब्दीली हुई है। इस तब्दीली के अवामिल में गाड़ियों के नक़्ल व हरकत में इजाफा और बढ़ती तिजारती सरगर्मियाँ शामिल हैं। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान हवा के मियार में फ़र्क देखा गया। 17 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 30 दर्ज किया गया, जबकि 28 अक्टूबर को ये 104 रहा, जो बदतरीन मियार है। मौजूदा तौर पर AQI की सतह 83 है, जो औसत है। हैदराबाद में अजीबोगरीब मौसम, दिन में गर्मी, रात में सर्दी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीबोगरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के औक़ात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के आज़म तरीन दर्जा हरारत में शहर के कई इलाकों में फ़र्क देखा जा रहा है। मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में दिन और रात के दर्जा हरारत में काफ़ी फ़र्क हो रहा है, जिससे सेहत पर असर पड़ रहा है। ओहदेदारों का कहना है कि जुनूब मगरबी मानसून की दस्तबरदारी से मौसम सर्द हो गया है। उन्होंने कहा कि जारी साल रियासत में सर्दी के मौसम की जल्द आमद हुई है। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में शिद्दत का इम्कान है। दर्जा हरारत में गिरावट के नतीजे में तेलंगाना के बाज़ इलाकों में सुबह के अव्वली सातों से ही कोहर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने निशानदही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकसी की ज़रूरत है। सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों ने कहा कि इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही रियासत के बेशतर मुकामात पर गर्म कपड़ों की फरोख्त में इजाफा हो गया है। इंदिरम्मा हुक्मरानी को रियासती हुकूमत ने रोल मॉडल बनाया। गरीबों की बहबूद के मकसद से हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी के मौके पर खिराज पेश करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने इंदिरम्मा हुक्मरानी को रोल मॉडल के तौर पर इख्तियार किया है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सताइश की, जिन्होंने कहा था कि उनके खून का हर एक खतरा मुल्क को तक़वियत पहुँचाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मुल्क के लिए इंदिरा गांधी की गिरा खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत की थी। उन्होंने देसी रियासतों के खात्मे के इनकलाबी फैसलों के जरिए गरीब तबक़ात को ऊंचा उठाने के लिए बैंक्स को खमियाने और 20 निकाती प्रोग्राम के इक़दाम किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की अवामी हुकूमत ने इंदिरम्मा की हुक्मरानी को रोल मॉडल के तौर पर इख्तियार किया है। ताकतवर कायद से जज्बा हासिल करते हुए हुकूमत ने गरीबों को ऊंचा उठाने के मकसद से इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी इंदिरा गांधी को खिराज पेश किया। पटाखों से भरा थैला फट पड़ा, बाइक सवार नौजवान हलाक, दिगर 6 जख्मी। दीपावली के मौके पर आंध्र प्रदेश के एल्लूर शहर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक और कई दिगर जख्मी हो गए। ये वाक़या शहर के मशरक़ी महल्ले में उस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान एक बाइक पर पटाखों से भरा थैला लेकर जा रहे थे कि अचानक एक शदीद धमाका हो गया। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर नामी नौजवान बाइक पर अपने 2 साथियों के साथ पटाखों से भरा एक थैला लेकर जा रहा था। जैसे ही वो गंगा अम्मा मंदिर के करीब पहुंचा, सड़क में मौजूद एक गड्ढे की वजह से इसकी बाइक का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिससे थैला नीचे गिर
गिर गया। थैला गिरने के फौरन बाद धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सुधाकर मौके पर ही हलाक हो गया। इस धमाके में आसपास मौजूद 6 अफराद भी जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को एल्लूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे की वजूहात जानने के लिए केस दर्ज कर लिया है। राहुल और प्रियंका ने इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया और उनकी शहादत को नमन किया। जनाब अकबर ओवैसी का 5 नवंबर से दौरा महाराष्ट्र का आगाज़। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस से मुकन्नना पार्टी 5 नवंबर से अपने महाराष्ट्र दौरे का आगाज़ कर रहे हैं। वो औरंगाबाद के आम खास मैदान में इंतखाबी जलसे से 5 नवंबर बरोज़ मंगल को खिताब करेंगे। कायदे मजलिस औरंगाबाद के अलावा दीगर असम्बली हल्कों का भी दौरा करते हुए इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वो नांदेड़, औरंगाबाद, मालेगांव, मुंबई, भिवंडी, थाने और दीगर मुकामात पर जहाँ भी जमात के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, उनके लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कायदे मजलिस महाराष्ट्र में जमात के उम्मीदवारों के हक में मुनक्किद होने वाले जलसों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र में मजलिस की जानिब से 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, इनमें बाज़ दलित उम्मीदवार भी शामिल है। औरंगाबाद ईस्ट से महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील इंतखाबी मैदान में हैं। औरंगाबाद सेंट्रल से कॉरपोरेटर नासिर सिद्दीकी, नांदेड़ साउथ से महाराष्ट्र के नायब सदर सैयद मोइन, भिवंडी वेस्ट से पार्टी के कौमी तर्जुमान वारिस पठान, मालेगांव से रुकने असम्बली मुफ्ती इस्माइल, धोलिया से रुकने असम्बली फारूक शाह इंतखाबी मैदान में हैं। राहुल ने सरदार पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मिस्टर गांधी ने कहा कि मुल्क को इत्तेहाद और सालमियत के धागे में बांधने वाले मर्द आहिंद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। मोदी ने दिवाली कच्छ में फौजी जवानों के साथ मनाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए कौम की सलामती सबसे अहम है और इसमें हिंदुस्तानी फ़ौज का किरदार अहम है। कौम की सलामती में फ़ौज के किरदार की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा मुल्क और इसके अवाम सिर्फ फ़ौज के जवानों की मुस्तैदी की वजह से महफूज हैं। मिस्टर मोदी दिवाली के मौके पर गुजरात के कच्छ इलाके में तैनात फ़ौजी जवानों से खिताब कर रहे थे। इनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को गुजरात के कच्छ इलाके में फ़ौज के जवानों के साथ दिवाली मनाई। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के दिन वज़ीर आज़म मोदी सरहदी इलाकों में तैनात फौजियों के दरमियान गए और उनके साथ दिवाली मनाई। मिस्टर मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वो कच्छ के इलाके में गए और वहां तैनात फौजियों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। वज़ीर आज़म मोदी ने सर्विस यूनिफॉर्म से मिलते जुलते यूनिफॉर्म में मलबूस फौजियों के साथ बातचीत की और इन्हें दिवाली की मिठाई खिलाई। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर कच्छ इलाके में फौजियों के साथ की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। क़ब्ल उन्होंने गुजरात के केवड़ा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की और मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। BSF के जवानों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद को चिरागों से रोशन किया। दिवाली के मौके पर जैसलमेर में हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने जुमेरात को सरहद को चिरागों और मोमबत्तियों से रोशन किया। राजस्थान सरहद के तहत सहराई इलाके में तैनात BSF के जवानों ने मुश्किल जोग्राफियाई हालात में भी हमवतनों को इत्तेहाद और सलामती का पैगाम देते हुए दिवाली का त्यौहार मनाया। सरहद की अगली चौकियों पर फौजियों ने चिराग जलाए, मिठाइयाँ तकसीम की और तमाम हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी। खवातीन सिपाहियों ने रंगोली बनाई, जिससे सरहद पर दिवाली का माहौल और भी खुशगवार हो गया। इस मौके पर BSF ने तमाम अहले वतन को त्यौहार बेफिक्री से मनाने का पैगाम दिया और यकीन दिलाया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार और चौकस है। अमेरिकी वोटर्स को इलेक्शन के बाद तशद्दुद के खदशात। अमेरिकी सदारत इंतखाबात से पहले किए गए एक सर्वे में अमेरिकी वोटर्स की बड़ी तादाद ने इलेक्शन के बाद तशद्दुद भड़कने का खदशा जाहिर कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट और चार्ट स्कूल की जानिब से 5000 वोटर्स पर किए गए नए सर्वे के नतीजे में सामने आया है कि 57% वोटर समझते हैं कि या इन्हें खदशा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो उनके हामी तशद्दुद पर उतर सकते हैं। 31% वोटर्स को कमला हैरिस के हारने की सूरत में तशद्दुद भड़कने का खदशा है। सर्वे के दौरान 2/3 वोटर्स का कहना था कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो वो शिकस्त कबूल नहीं करेंगे, जबकि तकरीबन इतनी ही तादाद में वोटर्स का ख्याल था कि शिकस्त की सूरत में कमला हैरिस अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगी। पैरेंट सेंटर फॉर जस्टिस की जानिब से किए गए एक सर्वे में अमेरिकी इंतखाबी हुक्काम की जानिब से भी इंतखाबात के बाद तशद्दुद के खदशात का इजहार किया गया था। सर्वे में 90% हुक्काम ने कहा था कि तशद्दुद के खदशात की बुनियाद पर वोटर्स मुकामी हुक्काम या इंतखाबी ढांचे की सिक्योरिटी में पहले इजाफा कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।